हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 से जो आपके दो टॉपिक बचे हुए हैं वो दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। वाम किसान मजदूर आंदोलन, जयप्रकाश और नारायण की समाजवादी पार्टी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की समाजवादी पार्टी के बारे में। उसके बाद दक्षिण भारत की इसमें क्या भूमिका रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारे बच गए थे यूनिट 4 से। आपके देखिए, यूनिट नंबर 4 आपका जो था, इससे दो टॉपिक रह गए थे, बाकी दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो वामपंथी किसान और मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वामपंथी विचारधारा और आंदोलन का मूल्य उद्देश्य क्या था। वामपंथी विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद पर आधारित था, जिसमें मुख्य रूप से श्रमिक और किसानों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य था। ठीक है, इनका मेन मोटिव ही क्या था कि अधिकारों की रक्षा करना था लोगों के। ठीक है, सामाजिक में समानता होनी चाहिए, मतलब समाज में सब एक समान हो, सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, यही इनका मेन मोटिव था। इन आंदोलनों ने समाजवाद और कम्युनिज्म को बढ़ा दिया, जिसमें वर्ग संघर्ष के माध्यम से पूंजीवाद और सामंतवाद के समाप्त करने की बात की गई। ठीक है, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों को भारी कर और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें कि इस पूरे ही यूनिट में, इस पूरे ही बुक के जो सिलेबस था, हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि कैसे ब्रिटिश शासन ने जो किसानों के ऊपर अत्याचार किए, ठीक है, शोषण किया उनके ऊपर, उनसे भारी मात्रा में कर वसूला। ठीक, उनसे मतलब कि लड़ने के लिए कैसे कैसे क्या क्या आंदोलन किए गए। ठीक है, यही पढ़ते आए हम लोग, जिसके कारण किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके, जिससे लोग परेशान हो चुके थे। उसके बाद लोगों ने क्या किया था कि आंदोलन करना शुरू कर दिया था। कुछ मुख्य चेहरे थे इनके सामने जिन्होंने सभी का नेतृत्व किया था। ठीक है, जिसमें कि है नेहरू की रिपोर्ट। 1928 किसान सुधार की बात की गई और भूमि करों में कमी की मांग की गई। चौरी चौरा आंदोलन, ठीक है, इसको आपने डिटेल में 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसान थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक पुलिस चौकी थी, ठीक है, उसको जला दिया था। उत्तर प्रदेश के इस आंदोलन में किसानों ने ब्रिटिश पुलिस से संघर्ष किया था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित है। ठीक है, गोरखपुर में है ये जगह जहाँ पे आंदोलन किया गया था, चौरी चौराहे। ठीक है, किसान सभा था 1936, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को क्या था, उठाना था। उनकी जो भी समस्याएं थी वहाँ पे वो मुद्दे को उठाना था। ठीक है, राउल एक्ट था उसके बाद था राउल एक्ट। 1919, इसके विरोध में किसान आंदोलन और अधिक तीव्र हो गए थे। ओके, किसान आंदोलन वामपंथी विचारधाराओं के तहत किसान के अधिकारों की रक्षा करने के लिए चलाया गया था। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार, उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद की बिक्री और खेती से जुड़े अन्य मुद्दे भी सुधार में शामिल थे। ठीक है, मतलब कृषि उत्पादों की बिक्री जो थी उचित मूल्य पर, यानी कि उसका जो एक्चुअली जो दाम था ना वो मिलना चाहिए उनको, है ना। मतलब जो उसमें इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है उससे कुछ उसको प्रॉफिट हो, इस तरीके का, है ना। ये सब इनका मोटिव था। प्रमुख किसान आंदोलन में चंपारण आंदोलन, केराना आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन शामिल हैं। चंपारण आंदोलन जो था पता ही होगा, बिहार में किया गया था, जो किसानों और जमींदारों द्वारा किए गए उनके अत्याचारों के खिलाफ था। जो जमींदार और ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जा रहा था, किसानों पे किया जा रहा था, है ना। मजदूर आंदोलन, इसके बाद मजदूर आंदोलन है श्रमिक वर्ग की हालत सुधारने। ठीक है, मतलब जो उनका श्रमिक जो थे ना उनकी हालत सुधारने के लिए किया गया था मजदूर आंदोलन। कामकाजी शर्तें, वेतन, श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया था। मतलब वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो शर्त थी वो भी मानी जाए और उनके काम के मुताबिक, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको वेतन दिया जाए। ठीक है, उनके जो अधिकार है वो भी मिलने चाहिए उनको। यह आंदोलन उद्योगों में श्रमिक द्वारा किया गया था, खासकर कपास मिल, कोयला खदान और अन्य बड़े कारखानों में। कलकत्ता और मुंबई में बड़े श्रमिक आंदोलन हुए, जिनमें श्रमिकों ने बेहतर वेतन, काम के घंटों में कमी और श्रमिक सुधार की मांग की। ठीक, उसके बाद है नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन वामपंथी विचारधारा का सबसे कट्टर रूप था, जो
1967 में नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसान और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ सामंती व्यवस्था का खात्मा करना था। नक्सलवादी आंदोलन ने शहरी इलाकों से दूर ग्रामीण इलाकों में जो था संघर्ष करना शुरू किया था। ठीक है, हथियारों के माध्यम से राज्य के खिलाफ विद्रोह किया गया था। उसके बाद महत्वपूर्ण आंदोलन और उनके प्रभाव क्या क्या थे। किसान और श्रमिकों की संगठनात्मक शक्ति बढ़ी थी। राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा था। इन आंदोलन ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया और वामपंथी पार्टियों को सत्ता में आने का अवसर दिया था। विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में मजबूत राजनीतिक स्थिति में थी। कानूनी सुधार हुए थे। वामपंथी आंदोलन ने भूमि सुधार कानून और श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों में सरकार ने भूमि सुधार और श्रमिकों के लिए बेहतर कानून बनाए दिए थे। ठीक है, वामपंथी आंदोलन की चुनौतियां क्या थी? राज्य का विरोध था। वामपंथी आंदोलन ने राज्यों की नीतियों और पूंजीवादी ढांचे के खिलाफ संघर्ष किया, जिसके कारण इन आंदोलनों को कई बार राज्य और पुलिस बल का विरोध झेलना पड़ा था। सामाजिक और असहमति भी थी। कुछ वामपंथी आंदोलन, खास करके नक्सलवाद, ने हिंसा का सहारा लिया, जो समाज के एक हिस्से में विवादित था। ठीक है, इन आंदोलन की वैधता पर प्रश्न उठाए गए थे। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण और समाजवादी पार्टी इनकी। ठीक है, भारतीय समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और समाजवाद पार्टी के उनका उद्देश्य भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करना था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जयप्रकाश नारायण ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भाग लिया था। सामाजिक न्याय के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया और सामाजिक विषमता जो मतलब थी ना, जो आपस में मेल नहीं खाती थी, लोगों को ख़त्म करने की दिशा में कार्य किया था, भेदभाव को हटाने के लिए। समाजवादी आंदोलन में भागीदारी, जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उसके माध्यम से राजनीतिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी के बारे में जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाना था। इस पार्टी के प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादी विचार शामिल थे इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद की क्या भूमिका थी। ठीक है, क्या योगदान रहा था उसमें। दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें था पारंपरिक राष्ट्रवाद। ठीक है, यहाँ के प्रमुख नेता जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद और अन्नादुराई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में राष्ट्रवाद, 1900 के दशक में द्रविड़ आंदोलन और दक्षिण भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में DMK भी बोला जाता है। इस पार्टी तट के उद्देश्य दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना था और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। मतलब जो उनकी अपनी संस्कृति थी ना, उसको बचा के रखना था उन्हें। ठीक है, अपनी पहचान, क्योंकि उनकी संस्कृति क्या है, उनकी पहचान है, इस चीज़ को बचाना था। सत्याग्रह और आंदोलन, दक्षिण भारत में सत्याग्रह और आंदोलन का आयोजन हुआ, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संगठनों ने भाग लिया। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख नेता थे जो थे श्री राजगोपालाचारी, दक्षिण भारत के प्रमुख नेता जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पेरियाई EV रामास्वामी, तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेता और समाज सुधारक थे ये। ठीक है, ये आपका 4th यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 बचा है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, PDF आप टेलीग्राम से ले लेना। ओके एंड थैंक यू। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।